बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी R1। ठीक है, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026-27 के अभी कुछ ही टाइम में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म 1 भी कह सकते हो, इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में हम हिंदी के ना मिड टर्म एग्जाम के लिए 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका मिड टर्म का सिलेबस क्या है, यानी कि कौन से चैप्टर, कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर सेकंड हम ये जानेंगे बच्चों कि आपका जो व्याकरण है मिड टर्म एग्जाम के लिए वो क्या रहने वाला है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा बच्चों आपका रचनात्मक लेखन क्या रहने वाला है मिड टर्म के एग्जाम के लिए। ठीक है, सब समझाऊंगा अच्छे से। वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे चाहो तो फॉलो और मैसेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना। क्लास 9th के लिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो बच्चों, आपकी जो किताब है नई वाली न्यू एनसीईआरटी गंगा, इसका जो चैप्टर इंडेक्स है इसे निकाल लो। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक तो है गद्य खंड और एक है हमारा काव्य खंड। तो गद्य खंड और काव्य खंड से हमें क्या क्या पढ़ना है आओ ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड के अंदर से हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी, ये पढ़ना है। सेकंड हमारा चैप्टर होगा क्या लिखूं, जिसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 रहेगा हमारा संवादहीन, जिसके राइटर हैं शेखर जोशी। और फिर होगा चैप्टर नंबर 4 ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर से साक्षात्कार, यतीन्द्र मिश्र, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो गद्य खंड से कितने पढ़ने हैं टोटल? हमें 4 पढ़ने हैं। अब आ जाओ काव्य खंड के अंदर। काव्य खंड के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है पद, जिसके राइटर हैं रैदास जी। सेकंड हमें पढ़ना है बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके राइटर हैं तुलसीदास जी। उसके बाद 10th रहेगा, यानी कि 3rd रहेगा हमारा भारती जय विजय करे, राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, तो काव्य खंड से हमें टोटल यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि 3 कविताएं पढ़नी है। ठीक है, 4 गद्य हो गए और 3 आपकी कविताएं होंगी। सिर्फ इतना जो है ये आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम में आएगा, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि रहेगा हमारे व्याकरण के बारे में। ठीक है, हिंदी का व्याकरण। तो जो व्याकरण आपके फाइनल एग्जाम के लिए है वही आपका मिड टर्म में भी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका जो नंबर 1 टॉपिक है वो है शब्द निर्माण, जिसके अंदर आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका टॉपिक है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, ये वाली जितने भी टॉपिक हैं वो आ जाते हैं। थर्ड के अंदर जो है बच्चों ये रहेंगे आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा रहेगा शब्द अलंकार। 3 तरीके के अलंकार हैं इसमें, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो ये आपके 4 टॉपिक आने हैं। कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, चलो आ जाओ ये भी देख लो एक बार। तो देखो, आपके पेपर के अंदर आपका जो खंड खा रहेगा ना, इसके अंदर आपके जितने भी ग्रामर है, व्याकरण है, वो पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो शब्द निर्माण से रहेगा, जिसमें उपसर्ग जो है वो हमारे 2 मार्क्स में रहेंगे और प्रत्यय भी हमारे 2 मार्क्स में रहेंगे। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 4 आंसर करने होंगे। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे रहेंगे। और ये चारों ही टॉपिक 1-1 नंबर में आपके आएंगे, यानी कि टोटल 4 नंबर के। ठीक है, 5 में से कोई 4 करने होंगे। ऐसे ही अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं, ये भी हमारे 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अलंकार जो हमारे शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये भी हमारे 4 नंबर में आएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। चलो आगे आ जाओ। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक रचनात्मक लेखन के बारे में, यानी कि आपको लिखना क्या होगा, रचना वाला पार्ट। तो रचना वाले पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है आपका अनुच्छेद लेखन। सेकंड आपका टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन। थर्ड टॉपिक रहेगा संवाद लेखन एंड फोर्थ रहेगा आपका सूचना लेखन। अनुच्छेद, पत्र, संवाद और सूचना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कितने नंबर के आएंगे पेपर में, है ना, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखो, सिंपल सा आपका जो पेपर का खंड नंबर घ रहेगा ना रचनात्मक लेखन का, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा अनुच्छेद लेखन, और ये आएगा आपका 5 नंबर में, यानी कि
5 नंबर में आपका अनुच्छेद लेखन रहेगा। उसके बाद आपको ना कोई 2 टॉपिक दिए जाएंगे, इन दोनों ही टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर अनौपचारिक पत्र लिखना होगा, तो ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ना एक टॉपिक दिया जाएगा, 1 या 2 टॉपिक, जिसमें से आपको एक पर संवाद लिखना होगा और ये रहेगा आपका 5 नंबर का। ठीक है। और सबसे आखिर में आपको जो है ना सूचना लेखन करना होगा। सूचना लेखन यानी कि आपको एक नोटिस राइटिंग जैसा करना होगा, ये भी हमारा 5 नंबर में रहेगा। ठीक है बच्चों। तो आगे समझ में आपका सिलेबस क्या है सारी चीज़ों के बारे में एक बार आप सारे बच्चे दोबारा से देख लेंगे। देखो सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, टोटल 4 चैप्टर हैं और 3 कविताएं हैं आपकी। ठीक है। बात करें आपके ग्रामर की, तो ग्रामर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं आपके कई सारे टॉपिक हैं। उपसर्ग प्रत्यय हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यभेद है, अनुप्रास यमक और श्लेष अलंकार है। ठीक है। उसके बाद रचनात्मक लेखन की बात करेंगे, तो इसमें आपके अनुच्छेद, औपचारिक और संवाद लेखन, सूचना लेखन ये रहने वाले हैं। ओके बच्चों। और ये जितना भी आपको मैंने अभी तक सिलेबस बताया है ना, इस पूरे सिलेबस के हम बहुत ही जल्द आपको जो ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। आपको हम मिड टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर कराएंगे बच्चों, सॉल्यूशन के साथ में। आपके लिए बहुत ही जल्द एमसीक्यू की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, हमसे जुड़े जरूर रहना। इसके लिए आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना और टेलीग्राम ग्रुप को 9th क्लास का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जरूर ज्वाइन करना बच्चों। ठीक है। और ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।